अखिया में कवन जादू चोरा के तू रखले बाड़ू। नमस्कार दोस्तों। कौन किस मोड़ पर कब मिल जाए इसके बारे में हम और आप कभी नहीं कल्पना कर सकते हैं, न जान सकते हैं। लेकिन आज दो कपल्स हमारे साथ जुड़ गए हैं सिर्फ एक गानों के माध्यम से। अभी जो है इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ये लोग आज जो है अपने जीवन को एक गानों के जो धागों में पिरो करके आज अपने जीवन को जो है ये लोग जी रहे हैं, एक कह सकते हैं पति पत्नी के रूप में। अभी इनकी जो कहानी है जीवन की, उन तमाम कहानियों को हम जानेंगे। और उससे पहले जो है इनके मधुर मधुर काफ़ी जो है गाने वायरल हो रहे हैं। उस गाने को भी हम जो है आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करवाएंगे इनके माध्यम से, क्योंकि इनके गानों को सुन करके हम अपने आप को खुद को जो है नहीं रोक पाए हैं और इनके घर जो है इनसे मिलने के लिए चले आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमें देख रहे हैं सबको पैर छू के प्रणाम करते हैं। और मैं आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग इस चैनल के माध्यम से मैंने सबको प्रणाम। और मैं पूजा निषाद। अपना भी नाम बता दिए सर। और जी हम हाँ। चाहते हैं एक जो है स्वीट सॉन्ग से जो है इस कार्यक्रम को जो है एक नया मोड़ दिया जाए। जी जी, मैं रवि दिलजान सिंगर भी हूँ और म्यूजिक भी अब कंपोज करते हैं। और एक सुनाते हैं आपको। अखिया में कवन जादू चोरा के तू रखले बाड़ू। अखिया में कवन जादू चोरा के तू रखले बाड़ू। हम होश में नहीं बानी, हम होश में नहीं बानी, तू जहिया से तकले बाड़ू। अखिया में कवन जादू चोरा के तू रखले बाड़ू। धन्यवाद। सीन किसके लिए था? आँखें में जादू जो चुरा कर रखी है। नहीं, इन्हीं के लिए भाई। इन्हीं के लिए भाई। हम चाहेंगे इसका जो है जो इन्होंने कहा है उसका अभी एक जो है अपने स्वीट सॉन्ग से जो इनको जवाब दे दीजिए आप। आवे न निंदिया उड़ेला हवाई, करे नाही काम कोनो सुई दवाई, सनहिया के रंग में रंगा जाला, जब केहू दिल में समा जाला, जब केहू दिल में समा जाला। काफी जो है मधुर है इन लोगों का सॉन्ग। बिना जो है कह सकते हैं किसी वाद्य यंत्र का जो है इनके सिर्फ मुख से जो निकला हुआ मधुर शब्द है कहीं न कहीं काफ़ी जो है दिल को जो छू रहा है। हम चाहेंगे थोड़ा अपने बारे में कुछ आप जो है जानकारियाँ दें। जी, हमारा परिचय है। अब घर पड़ता है हमारा यहाँ मोतीराम झांगा। और हम लोग काफ़ी दिनों से इस लाइन में जुड़े हुए हैं। करीबन 15-16 साल हो गया इस लाइन में, हमारे गायकी लाइन में। और काफ़ी प्रयास करने के बाद अभी भी मतलब लगे हुए हैं। बट अभी कोई सॉन्ग वगैरह भी बस पूजा जी का एक सॉन्ग बस वायरल हुआ था। और अभी हमारा तो बस अब जैसे कि गायकी तो अब छोड़ ही दिए हैं, छोड़े नहीं हैं, बट थोड़ा उसको साइड में रख दिए, क्योंकि अब म्यूजिक कंपोज करने लगे टाइम नहीं मिल पाता है अपने लिए। और हम लोगों की मुलाकात होती है, हम जानते 7 साल हो गया होगा। 7 साल 8 साल हो गया होगा। 8 साल। उस मुलाकात वाक्यों के बारे में बताइए जो काफ़ी स्कूल के टाइमिंग से शुरुआत हुआ है, चूँकि हमारे जो दर्शक हैं कहीं न कहीं उस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी जो ललाहित हैं और हम भी साथ ही साथ ललाहित हैं। जी, जी, जी। अरे हम लोग एक ही साथ स्कूल में पढ़ते थे। अब लेकिन हम लोगों को आपस कभी टक्कर नहीं हुआ, कभी टक्कर नहीं हो सके। हम बाई चांस को देखे भी हों, बट लेकिन हम जानते नहीं थे कि ये कौन है कौन नहीं है। गानों में स्कूल में जब गाने वगैरह गाते थे तो शायद ये सुनी थी, लेकिन इनको ध्यान नहीं की ध्यान थी। हाँ बताए थे कि मतलब अब सब बताती हैं कि बहुत अच्छे गाते थे, लेकिन आप कैसे दिखते थे नहीं केयर नहीं करते थे। अब वो सब पता ही नहीं था। बट हम लोग जब गायकी में इनका गाना एक सुने, हम गाना गाती थी, हमारे गांव की ही साइड की हैं। 5 किलोमीटर घर पड़ता है इनका हमारे वहां से। तो इनका गाना एक सुने हम, कोई लड़का हमारे पास लिंक भेजा था तो सुने तब। हाँ, भक्ति सॉन्ग था कोई, तो सुने तब हम बोले कि यार अच्छा गा रही हैं, थोड़ा हम अपने गाने में इनवाइट इनको करते हैं, देखते हैं कितना पेमेंट वगैरह जो भी है कितना क्या लेती हैं। मतलब भक्ति में शक्ति आ गई थी।
तो बोले कि मतलब हमारे गाने में आपको गाना गाना है, तो बोल रही हैं कि ठीक है, कब जाना है, कहाँ जाना है? तो हमने बताया कि 2-3 दिन में निकलना है, हमको कलकत्ता जाना है। तो बोली कि मम्मी से भी बात कर लीजिए। तो मम्मी से बात किए, मम्मी पहले मना की, बाबू कहाँ जाएँगे, कहाँ मतलब नहीं जाएँगे, बहुत दूर है, मतलब डर रही थी मम्मी। लेकिन फिर भी किसी तरह मना-जुना कर मतलब इनको लेकर गए वहीं पे गाना स्टार्ट हुआ हमारा वहीं से, तभी से हम लोग मतलब वहीं से हमारा अफ़ेयर चालू हो गया और तभी से मतलब हम लोग एक मतलब दूसरे को जानने स्कूल लगे। में नहीं टाइम मिला, वहाँ से प्रयागराज में जाकर के जो वहाँ पर स्टार्ट कर दिया आपने? स्कूल में तो अब हमको कह रहे हैं, हमको पता ही नहीं था कि पूजा कौन है, मतलब ये सब कुछ नहीं, हम लोगों का तब कुछ अफेयर कोई कांटेक्ट ही नहीं था, तो कैसे जानेंगे? बाद में पता चलता है कि सब हम लोग, ये भी नेहरू में पढ़ी हैं, हम भी नेहरू में पढ़े हैं, बट फ़र्क था ये कि मतलब हम आगे क्लास में थे, मतलब शायद पीछे थी, बट एक ही कॉलेज में हम लोग पढ़े हैं। आप जो है पहली बार इनके साथ कहाँ बता रहे थे आप? जी, चले गए थे प्रयागराज? वहाँ नहीं, प्रयागराज नहीं, कलकत्ता गए थे गाना गाने। पहली बार जो है अनजान व्यक्ति के साथ जो है इस तरह से आप कलकत्ता चले गए, क्या लग रहा था उस समय? विश्वास था इनके ऊपर? विश्वास तो नहीं ही रहता है, लेकिन अपने ऊपर एक भरोसा होता है कि हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। और मुझे हमेशा मतलब गाना गाने को बहुत दूर-दूर तक जाना रहता था। थोड़ा अपनी जो इनके साथ घटनाएँ घटित हुई हैं, जिस तरह से आपको वहाँ पर लेकर गए, तमाम चीज़ें जो घटनाएँ घटित हुई हैं, उसमें क्या आपका रोल क्या रहा? कैसे आप जो इस तमाम चीज़ों को देखती थी उस समय? उस समय मुझे ये लगता था कि ये मेरा काम है, मुझे करना है और उससे 2 पैसे आते हैं, क्योंकि मैं भी एक बहुत गरीब फैमिली से थी और आज भी हूँ वहाँ के तरीके से आज भी हूँ। मेरी पापा किसान हैं और खाने-पीने को कुछ भी नहीं होता था। मैं इस लाइन में पैसे कमाने के लिए ही आई थी कि 2 सॉन्ग गाऊँगी तो कुछ रुपए मिलेंगे, खर्चे घर के चलेंगे। मेरे 2 भाई हैं और क्या बताएँ कि दोनों भाई, अब क्या ही बता सकते, डायरेक्टली हम नहीं कह सकते, लेकिन समय आने पे कहना पड़ेगा। मेरी मम्मी आज भी बहुत दर्द में रहती है। अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि वो माँ है, आपके 2 बच्चे हैं और अभी भी इस समय आप लोग समझ सकते हैं, मैं बहुत छोटी थी, जबकि हमारे साथ बहुत छोटी थी तब तक पढ़ाई अभी कर ही रही थी, तभी मेरे भैया किसी से अफेयर हो जाता है और किसी लड़की को लेकर भाग जाते हैं। जो मैं भी लव मैरिज की हूँ, मम्मी पापा को मनाए, लेकिन घर के अगल बगल का सिचुएशन था, जबकि मुझे खेलने कूदने का समय था वो, उस समय मैंने कदम निकाला बाहर काम करने के लिए, मम्मी पापा को देखने के लिए। मम्मी घर में रोते रोते बीमार पड़ जाती थी, 1 पैसे का दवा नहीं था उनके पास और मैं काम करने के लिए इस लाइन में आई और एक जगह ऐसे गाने गई थी और वहाँ पे कैंसिल कर दिया गया, मतलब किसी और को लोग बुला लिए। तो मैं हार गई थी कि अब काम नहीं कर पाऊँगी, मुझे लोग बुला के फिर काम नहीं करवाते हैं और मैं टूट के जा रही थी, तभी एक कॉल आता है कि आपके गाँव की तरफ से एक लड़के हैं जो सिंगर हैं। तो हम बोले बस, सब लोग ऐसे बहका रहे हैं हमें, बुला-उला के फिर से ऐसे कहेंगे जाओ, तो हम नहीं जा रहे थे, हम काफ़ी अपने घर के पास पहुँचने वाले थे, फिर से फ़ोन आता कि आप कहाँ हैं? हम बोले हम घर पहुँचने वाले हैं, तो सब बोले वहीं उतर जाइए, हम गाड़ी लेकर आ रहे हैं। तो वहीं हम रुक गए, फिर उसके बाद इनसे मिलने फिर हम बोलते जब गाँव के तो देख लेते हैं, मेरे गाँव के आस-पास को तो मैं पहचान रही, लेकिन नहीं पहचान रही थी क्योंकि इनका घर तो यहाँ 5 किलोमीटर की दूरी था। तो वहाँ पे ये गाना गाए थे, कोई सॉन्ग गाए थे, तो हम बोले गाना तो बहुत अच्छे गा रहे हैं, लेकिन पता नहीं सब लोग फ़रेब हैं, किसी पे भरोसा करने लायक नहीं, जब अपना धोखा दे देता है तो किस पे कोई भरोसा करे। गानों से प्यार हो गया इनसे या कि कैसे हो गया? ये जब गाना गाए तब प्यार नहीं था। मैं एक टूटी हुई लड़की थी, मुझे बस पैसे कमाना था और सिंगर बनना था, क्योंकि मैं मम्मी पापा को देखना चाहती थी। तो इसीलिए उस समय प्यार नहीं हो, बंगाल इनके साथ गई, इनका बिहेवियर जो था बहुत अलग-अलग था। मेरे काम के लिए जब फ़ोन आते थे तो किससे बात कर रही हो पास में आके, और हम डर जाते थे, बाप रे कैसा आके बोल रहा है ये आदमी, गाना गवाने आके मारने आ रहा है। बोले देखिए ना कोई सिंगर, फोन देके मैं भाग जाती थी। तो इनका फीलिंग मैं नहीं जान रही थी उस समय, लेकिन इनको कुछ होने लगा। हाँ, इनको कुछ होने लगा था ट्रेन में। ट्रेन में इनका बिहेवियर और अलग। पैर और जैसे बैठे बैठे ट्रेन से आ रहे हैं तो पैर और दर्द करने लगता है, तो ये कह रहे हैं थकान हो गया है, दवा तो यहाँ नहीं मिलेगा, लाओ हाथ थोड़ा सा ऐसे ऐसे दाब रहे। बोले बाप रे, बोले क्या ही करे, इनको क्या हो रहा है। तो इनका अलग अंदाज था, मुझे दर्द हो रहा था तो इनको भी फील हो रहा था। उस समय सीन ऐसा था। धीरे धीरे कब प्यार हुआ, मतलब बाहर चले गए काम करने, इनका भी कुछ सिचुएशन बहुत अलग था, घर का जो भी था, तो बाहर चले गए काम करने में। इधर गाती होती थी इधर उधर, और वहाँ से बात भी होती थी इनसे,
मैसेज तब करते हैं, तब दोस्त की तरह एक मैसेज, पूजा फोन नहीं करती हो, क्या बात है? हम बोले क्या बात है, हाल चाल आपका मिल जाता है तो क्या फोन करें। इनका तो अलग रुतबा था। तब तक मैसेज मैसेज से बात करते करते ये मैसेज करते आई लव यू। बोली बाप रे, इंसान बहुत आगे निकल गया। तब तुरंत फिर मैसेज आता है, सॉरी गलती से चला गया। मुझे अच्छा किसी और के पास भेज रहे होंगे, लेकिन मेरे अंदर भी कुछ होने लगा था। फिर जब 2-3 बार ऐसे रिपीट आता है सॉरी सॉरी करके, बोले बस मजाक कर रहे हैं लग रहा है। उसके बाद सीरियसली करते हैं, अच्छा सच में हमें तुमसे प्यार हो जाए तो क्या जवाब दोगी? हम बोले हम CMTU दे देंगे। तब बोले हाँ रियल में प्यार करते हैं। ऐसे हम लोग का प्रपोजिंग हुआ, और प्यार तो बहुत दिल से था। और हम ये जीवन साथी अपना खोज रहे थे, एक वो लवर नहीं जो प्यार किया फिर छोड़ छाड़ के भाग जाए। मुझे जीवन साथी चाहिए था, और जीवन साथी के रूप में मुझे ये मिले। आज इनके साथ हैं, बहुत खुश हैं। और ये देखा जाए तो एक गुरु, माँ बाप, भाई बहन सबका मतलब रोल निभाते हैं मेरे लिए, तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। पेरेंट्स को लेकर के बहुत सारे जो है इन तमाम चीज़ों में जो है एक डाउट बना रहता है, किस तरह से पिता को माता को मनाए। तो उस समय आप लोगों ने किससे इस तमाम चीज़ों को मैनेज किया था? पहले तो मैं बहुत दर्द से उभर रही थी, मम्मी का रोना धोना, पापा का कुहकना भाई के भागने की वजह से मैं आंख से देखी थी, तो इसीलिए मैं मन में बैठा ली थी लव मैरिज तो मैं कभी नहीं करूंगी, ऐसा था। लेकिन जब प्यार हो गया तब मैं यही सोचती थी मम्मी से कैसे कहूंगी, बट फिर नहीं बोलती थी। जब ये बोले, मम्मी जब बोली बाबू शादी कर लो, हम मेरे जीवन का कोई ठीक ठिकाना नहीं, तो मैं बोली मम्मी वो जो रवि जी आते हैं उनका गाना गाती हूँ, उनसे शादी करा दो। तो बिरादर पूछी, तो जब जात का बात आया तो कह रही नहीं अलग कास्ट है, एक तो भाई तुम्हारा इस तरह कर दिया है, हमें गांव वाले जीने नहीं दे। सही बात है, गांव के लोग इतना ज्यादा तांडव किए थे, भैया भागे थे, लेकिन मुझे लोग काटने पीटने के लिए तैयार थे। वो समय बहुत दर्दनाक था। मेरे गांव वाले भी अगर न्यूज देख रहे होंगे तो उस समय मैं एक टूटी हुई लड़की थी। गांव के लिए जिस रास्ते से मैं जाती थी, घर से बाहर निकलना मेरा मुश्किल था। भैया, जो भी लोग प्यार मोहब्बत में पड़ते हैं, एक बार माँ बाप का सपना और जो उनका चेहरा है उसको याद रखिएगा। देखिए आज किस तरह से बहन जो है उस पुराने वाक्यों को देख करके, सुन करके, समझ करके जो है किस तरह से आज जो इनके आंसू हैं रुक नहीं रहे हैं। तो समय बहुत बेकार था। मुझे किस नजरिए से मेरे, अब क्या है कि अगल बगल के लोग जो सगे हैं आज लोग हमसे मीठ मीठ बात करते हैं, वो लोग भले देख के लोग आज देख रहे होंगे, लेकिन आज भी मैं उनको देखती हूँ मुझे दर्द होता है। भले ही आज मुझे बहुत अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि मेरा जगह ही कुछ अब अलग हो गया है। तब मैं कुछ भी नहीं थी, तो लोग बोलते थे अरे जा रही है, अकेले जाती है, कौन देखता क्या करने जा रही है। लेकिन एक बात, बहुत सारे मतलब बहुत गलत वलत ये सब सवाल कर डायरेक्टली लोग बोल देते थे ना, तो इसलिए बहुत मैं सामने किसी की नहीं रोई हूँ, कभी नहीं रोई हूँ। मैं जब अकेले होती थी बहुत रोती थी, चिल्ला चिल्ला के रो लेती थी। मैं किससे क्या कहूँ, मम्मी से कहती, मम्मी भी दुखी थी। और इसीलिए हम सोचे कि हम कभी इनके साथ भागेंगे नहीं, मम्मी अगर तैयार होगी तभी शादी करेंगे, नहीं तो शादी नहीं करेंगे। मम्मी को कमा के खिलाएंगे, जिएंगे जब तक जीना होगा, लेकिन मम्मी के साथ ही रहेंगे। लेकिन मम्मी समय दिया मम्मी को, मम्मी तैयार हुई धूमधाम से शादी। माँ भी खुश है, हम भी खुश है। शायद वो समय भैया मेरे दिए होते मम्मी को, तो आज मम्मी आज भी कुलती है उन लोग के वजह से, आज भी रोती है। मुझे इस बात का दुख आज भी है, और शायद जब तक जीऊँ तब तक दुख होगा, क्योंकि आज भी मेरी मम्मी बहुत कष्ट में रहती है। एक होता है ना कि बेटे का जो दर्द होता है, माँ ने जन्म दिया है, मेरी तो शादी मतलब हो गई, माँ जन्म दी है, बेटे को जन्म मम्मी पापा किस लिए देते हैं कि बड़ा होगा, मुझे देख रेख मेरा करेगा। जब वो लोग देख रेख नहीं करते हैं तो माँ बाप को बहुत कष्ट होता है। आज वही हो रहा है, और मेरी शादी हो गई, मैं बहुत खुश हूँ, मम्मी भी बहुत खुश है। लेकिन उनके अंदर जो दर्द मैं देखती हूँ और जो देखती आई हूँ, उससे बहुत दर्द होता है। तो इसीलिए मैं सबसे कहूँगी कभी भी कोई भी हो, माँ बाप को कष्ट मत दीजिएगा, बहुत दर्द लोग झेलते हैं। अब इसके आगे हम कहीं क्या सकते हैं, जो उस सिचुएशन में होंगे वो समझ जाएंगे। चलिए, क्या अभी आपकी क्या जो है आगे की क्या प्लानिंग व्लानिंग है? जी, आगे की प्लानिंग यही है कि आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब यूट्यूब चैनल है हम लोगों का, उस पे ब्लॉगिंग वगैरह, शॉर्ट वगैरह आता है, तो उसको भी साइड में रख के अब हम लोग सोच रहे हैं बढ़िया से सिंगिंग किया जाए, क्योंकि हम लोग अच्छे खासे बहुत कुछ हम सिंगर लोग हैं। सुने हैं, तो अगर आगे न बढ़े तो धिक्कार है हम लोग के जीवन पर। बहुत ज्यादा स्ट्रगल हम दोनों किए हैं, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि मेहनत करें, आप सभी का प्यार हम दोनों को मिले, सबको मिले, लेकिन सपोर्ट करिए दोस्तों। बहुत ज़्यादा दर्दनाक हम लोग का सीन है, लेकिन कभी हम किसी के सामने हम लोग नहीं कहे हैं, लेकिन
क्या ही बताएं। हम हमेशा मेरे ब्लॉग में आप लोग देखते होंगे मम्मी के पास जाते हैं, आज भी मेरा घर वैसे ही जैसे पहले था, लेकिन कभी खुल के नहीं कभी किसी से कह पाती हूँ जो भी होता है। तो इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप सभी को जो होगा आप सब आशीर्वाद प्यार देंगे, उसी से सपोर्ट अपने होगा। चैनल का नाम बता दीजिए। जी, चैनल है पूजा निषाद ऑफिशियल, हम्म, और एक 2 चैनल है हम लोगों का। हम्म, एक रवि पूजा लव कपल है, हम्म। और यही 2 चैनल है। चलिए, जो नई पीढ़ी में है, युवा हैं जो प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, आपके भाई के बारे में सुना, काफ़ी जो है तकलीफ हुआ, लेकिन आप लोगों का जो प्यार मोहब्बत था कहीं न कहीं। होता है ना, जब जब भैया चले गए हैं तो उस लड़की के घर वाले आके, अरे वो लेकर भगा, उसको निकालो, पुजवा के निकालो, उसको हम ले जाके मुंबई बेच देंगे। आज वो आप भी देख रही होंगी, बहुत दर्द, बहुत डरी हुई थी मैं जब उस सीन था। मुझे भी बेचने का नौबत उन लोग, मेरे माँ बाप इतने गरीब थे कि कुछ बोल नहीं पाते थे, सब डरते थे, कांपते थे कि अगर हाथ पकड़ के कोई खींच लेगा तो हम क्या करें, क्योंकि पूरा गांव वाले एक हो गए थे उस समय। गलती देखिए, गलती किसी एक का नहीं होता, दोनों लोग का होता ना, तो सजा दोनों लोग को बराबर मिलनी चाहिए। लेकिन एक गरीब को, कहा गया गरीब को, एक गरीब को ही लोग सताते हैं। करता कोई और, भरता कोई और है। हाँ, ऐसा तो मेरी situation मम्मी है। आज भी झेल रही है, आज भी झेल रही है, झेलते ही जा रही है। चलिए भैया, संभल जाइएगा। कुछ कुछ लोगों का प्यार बहुत सक्सेस है, और कुछ कुछ लोगों का जो है कहीं न कहीं थोड़ा कदम को, जब भी आप लोग इस दिशा में उठाइए तो थोड़ा जो है कदमों के नीचे देख लीजिए एक बारी क्या-क्या चीज़ें हैं। एक बारी उस माँ-बाप के सपनों को देखिए, उस माँ-बाप के चेहरों को देखिए, माँ उसके बाप बाद से को जो मत, है उसके बाद से ही जो है कोई कदम उठाइएगा, कदम क्योंकि जीवन उठाइए में तो आपके क्या सभी लोग मिल जाएँगे, लेकिन माँ माँ-बाप बाप नहीं नहीं मिलेंगे मिलेंगे। दोबारा, नए भाई-बहन मिलेंगे दोबारा। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? जी नहीं, अब थोड़ा हमको काम भी करना है, तो थोड़ा लेट ही चलिए, होगा। और अभी जैसे ही हम आए हैं तो इससे काफ़ी जो है बिज़ी थे, और हम कहें बस केवल 10-5 मिनट के लिए समय दे दीजिए। हमको लग रहा है 10-5 मिनट से अधिक ही हो गया है। चलिए, आप क्योंकि लोगों का होली का समय चल रहा है ना, तो अब होली का सॉन्ग तो नहीं है। होली का सॉन्ग आप लोगों का कब तक आने वाला है? जी, अब 2-4 दिन के अंदर वीडियो आ जाएगा। अच्छा। विंसी म्यूज़िक वर्ल्ड पे एक हमारी बिटिया हैं, उनके नाम से चैनल, चैनल गाना है। वाला चैनल बनाए हैं। हुँ, हुँ। वो तो 2 हम ब्लॉगिंग वाला चैनल बताए हैं, हुँ, हुँ। और विंसी म्यूज़िक वर्ल्ड है हमारी बेटी का नाम। विंसी? हाँ, हुँ, हुँ, हुँ। विंसी म्यूज़िक वर्ल्ड, उसी पे गाना आएगा हुँ, हुँ। होली का। तो चलिए, इनके जो मधुर सॉन्ग हैं काफ़ी जो है अच्छे हैं, जी, और हम सुने हैं, इनके बारे में थोड़ा जान-वाने हैं, उसके बाद इनके पास हम आए हैं, और एक बार इनके चैनल को आप लोग भी जो है विज़िट करिएगा, चूँकि काफ़ी जो है अच्छा गाना गाते हैं। चलिए, बातें कैसी लगी है कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।